यस सो हेलो, दिस इज प्रद्युम्न गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है, जो आपको और मुझे दिल से जोड़ता है ना। तो आज इसी कपड़ों में इसी जगह पे 4 वीडियो एक के बाद एक मैं डालता जाऊंगा, क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मेरे से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि चलो बना दूंगा वीडियो, बट वो ये कि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसी पे आता हूँ। ठीक है, तो पहला सबसे जो मेरा पूछा गया क्वेश्चंस वो है कि यस, तो वो है कि क्या बोलते हैं, हम वहाँ पे पैसे निकालने में इतनी हमको क्यों दिक्कत हो रही। मतलब सैंक्शन लग गया, ये चीज़ सबको पता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सैंक्शन लगा है और दिक्कत है कि पैसे निकाले तो निकाले कहाँ से। जैसे हम भी हैं, हम कैसे निकालते हैं, है ना। वहाँ पे स्टूडेंट है, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 वेज बताऊंगा। ये मैं सिर्फ रशिया का बोल रहा हूँ, जिसमें वॉर के टाइम पे रशिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैला था। ठीक है, बैन हुए हैं, सैंक्शन लगे हैं। ठीक है, उसके चक्कर में कैसे पैसे निकाल रहे हैं। तो देखो, बाकी जगह जितनी भी उसका मुझे नहीं पता, मेरे कॉलेज में कैसे बच्चे निकाल रहे हैं मैं सिर्फ उतना बताऊंगा। तो 2 वेज हैं। सबसे पहले, एक तुम जुगाड़ू वाला वे बोल सकते हो उसको, ठीक है, जिससे जुगाड़ से आ सकते हैं पैसे, और दूसरा जो लीगलाइज्ड वे है उससे। ठीक है, और तीसरा है बाय कार्ड। ठीक है, तो कौन कौन से निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ जो मैं बोलूँगा वो कार्ड है, कार्ड सिस्टम। बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कार्ड नहीं चल रहे। तो भाई ये चीज़ सच है भाई, कि कार्ड वहाँ नहीं चल रहे। कोई भी कार्ड आप इंडिया से लाओगे, कोई भी वहाँ पे नहीं चलेगा। चाहे रुपए हो, चाहे इंटरनेशनल डेबिट, क्रेडिट, वीज़ा, कोई भी कार्ड हो, कोई नहीं चलेगा रशिया में। ठीक है, अब दूसरी बात कि फिर कौन सा कार्ड चल रहा है। तो इसका आंसर है कि आपका मीर कार्ड, MIR, मीर कार्ड जो सवेर बैंक ने अपना निकाला है, वो आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग के बने हुए इसलिए हमने बनवाया नहीं है फिर से, तो हम सवेर से तो कर नहीं सकते, पर उसमें मीर कार्ड लॉन्च हुआ है, जैसे ही सैंक्शन लगे तो आप उससे निकाल सकते हो। और दूसरा यूनियन पे है, यूनियन पे से भी आप निकाल सकते हो। अगर ये 2 कार्ड आपके पास हैं तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो हमको आया था कहीं कहीं से, जब सैंक्शन लगे थे, बच्चों के पास जब पैसे नहीं थे, तो दूसरा तरीका ये आया था कि बाइनेंस करके एक ऐप होती है, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जितने भी हैं सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो बाइनेंस है, BINANCE, ये नाम की ऐप है। ये एक ट्रेडिंग ऐप है, स्टॉक ये सब की, पर ये ऑल ओवर द इंटरनेशनल चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें ना आपको इंडियन रुपीज से USDT होता है, USDT, मतलब डॉलर ही बोल लो, वो खरीदने पड़ते हैं। और वो जो डॉलर आपने खरीदे हैं उसी को आपको बेचना रहता है रशिया में, किसी भी जो बायर रहता है उसको। तो वो डॉलर खरीद के आपको क्या दे देगा, रूबल्स दे देगा। तो आपके पास ऐसा एक्सचेंज हो जाता है कि इंडियन रुपीज से आपको इसमें हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे प्राइस रहते हैं कि ये वाला बायर इस रेट पे खरीद रहा है, ये वाला बायर इस रेट पे खरीद रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये चीज़ मुझे भी करनी नहीं आती, ट्रूली बोलूँ ना, मैंने अभी तक इस्तेमाल करी है। पर ऐसा नहीं कि किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। हॉस्टल आओगे, कॉलेज आओगे, कोई भी रशिया के कोई भी कॉलेज जाओगे, वहाँ पे आप पूछना अपने सीनियर से, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग को तरीका पता होगा। ठीक है, और तीसरी जो सबसे आसान तरीका है वो आपके पास है जुगाड़ वाला चीज़। ठीक है, अब जुगाड़ कैसे कि आपके हॉस्टल में बहुत सारे लोग होंगे, या जिनकी पहचान बैंकर से होगी, या कोई भी जो स्टॉक मार्केट चलाता होगा, ठीक है, उससे होगी। तो आपको थोड़ा सोर्सेज लगाने पड़ेंगे। जैसे आप हॉस्टल जाते हैं तो आप अपने सीनियर से पूछना कि यहाँ पैसे मतलब कौन ऐसे दे देगा एक्सचेंज करके। तो ऐसे मेरे हॉस्टल में भी बहुत सारे बच्चे जो करके देते हैं। ठीक है, उनके इंडिया में कोई फ्रेंड होंगे तो आप उनको क्या करो, इंडियन रुपीज़ उनके अकाउंट में भिजवा दो। जैसे कोई भी सीनियर है, जैसे आज के तारीख में मैं हूँ जैसे सीनियर, तो मेरे अकाउंट में करवा दो। भले मैं ये सब करवाता नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप मेरे अकाउंट में भरवा दो। मैं क्या करूँगा, मेरा काम क्या रहेगा, मेरा इंडियन का कोई दोस्त होगा, उससे मैं बोलूँगा भाई ऐसा सेल करके किस रेट में तू मेरे को रूबल्स इस अकाउंट में डाल दे, जो मैं अकाउंट तुम मुझे दोगे। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो इसमें मुझे तो ये मेथड ठीक लगती है, और मैं भी शायद ऐसे ही निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को बाइनेंस में इतना दिमाग खराब अपना करना नहीं। अगर तुम्हें अगर सेफ लग रहा है तो बाइनेंस करो, पर बाइनेंस में ये है कि कभी भी जैसे रूबल्स और रुपीज़ कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ, या डॉलर गया हुआ, तो डॉलर मतलब ऊपर गया या नीचे गया, तो इसमें डिपेंड करता है कि तुम्हारे लक पे, कि मतलब तुम लॉस में तो नहीं जा रहे या ऊपर तो नहीं जा रहे। जब जैसी
करेंसी बढ़ जाए या घट जाए उस बेसिस पे। दूसरा मीर कार्ड वाला है जो सेफेस्ट है, और तीसरा ये है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये है जो मैंने अभी बताया आपको, किसी भी बच्चे को रुपीज़ उसके अकाउंट में करवा दो, किसी भी बच्चे ने जो ये सब काम करता हो, ठीक है, उससे फिर रूबल्स अपने अकाउंट में डलवा लो उस रेट में जिस रेट में वो दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो रेट आज का चल रहा है वही, वो उनके हिसाब से होता है कि वो किस रेट में दे रहे हैं, मतलब उनके अकाउंट में कौन से रेट में शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी अगर आप गूगल में देखोगे कि जैसे आज का 0.69 चल रहा है, ठीक है, तो उस रेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एक दिन पहला, क्योंकि वो अपडेट होने में टाइम लगता है, तो आपको उस रेट में मिलेगा, ठीक है। तो यही 3 मेजर वेज थे जो यूज़ करते हैं जनरली वहाँ पे पैसे निकालने के लिए। आपके सैंक्शन लग चुके हैं तब भी, पर एक नॉर्मल सी बात है, अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि रशिया ने क्या किया है कि अमेरिका से अलास्का मांगा है। अलास्का पता होगा बहुत साल पहले रशिया ने बेच दिया था अमेरिका को, बहुत $1 मिलियन में, $1 बिलियन में बेच दिया था, पर वो वापस मांग रहा, बोल रहा है या तो अलास्का दो या तो हम पे जितने सैंक्शन है वो हटाओ, अगर नहीं हटाओगे तो हम तुम पे फायरिंग करेंगे, ऐसा करके कुछ बोला गया है। तो ठीक है, फ्यूचर में मे भी सैंक्शन हट जाए तो तुम्हारे कार्ड आर्ट चलने लग जाएं, ठीक है। बट अभी के लिए ये वेज हैं जिससे तुम निकाल सकते हो। पर अब से मेरे को मैसेज मत करना कि भाई भैया कैसे पैसे निकालते, क्योंकि ये इतना रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, पिछले 7-8 महीनों से मुझे बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। मैं सबको ऐसे करके बता देता था कि हाँ भाई ऐसे निकाल सकते हो, या वहाँ आओगे तो बता देंगे, पर ये तरीका था जो आज डिस्कस कर दिया। और अब मेरे से ये मत पूछना कि भैया एप्लीकेशन में बता दो, मुझे खुद नहीं आती भाई एप्लीकेशन, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं करी, बस हमको एक बार दिखाया गया था वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है कि ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को। मैंने बोला ठीक है यार, जब उस टाइम थे मेरे पास पैसे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर हॉस्टल में अगर तुम कर निकालना चाहते हो उससे, तो किसी भी सीनियर को जो करता हो, या मेरे से पूछ लेना कौन करता है, मैं बता दूँगा, ठीक है। तो तब तक ले रखता हूँ मैं, और धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना। और मॉस्को वाले व्लॉग्स डाल रहा हूँ मैं, तो वो देखते रहो, बहुत अच्छे बना रहा हूँ, है ना। मतलब बहुत सारे बनाए, अभी 4-5 और डालूंगा, तो देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।